सर्दियों का मौसम हो और गजरेला घर में ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा गजरेला तैयार करेंगे जैसा कि हलवाइयों के पास से आप खरीदते हो गाजर का हलवा, ऐसा ही हम घर में तैयार करना आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में खोया घर में बनाने की तरकीब भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक पैन में मैंने 2 किलो दूध लिया, साथ में आधा कप मलाई थी मेरे पास, वो मलाई भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इससे हम इतनी देर पकाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस तरीके का बन जाए। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। जब इतना गाढ़ा ये हमारा दूध हो जाए तो हमने चम्मच को नहीं रोकना, मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने इसे मजीद और खोए की शेप में लाना है। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, अगर आप चीनी डालना चाहो तो डाल सकते हो। जिस गाजर में मैं खोया डालूंगी मैं उस गाजर में चीनी को डालूंगी। ये देखिए मेरा खोया माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। खोया तैयार होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं मुझे। 2 किलो दूध था और आधा कप मलाई का। अगर आपके पास मलाई फ्रेश नहीं हो तो 2 साशे एवरीडे दूध के इसमें छोटे वाले पैक साशे मिलते हैं ना, वो आप इसमें डाल लीजिए तो आपका इतनी मिकदार में खोया बन जाएगा। ये 2 किलो मेरे पास गाजरें थी। मैंने इन गाजरों को अच्छी तरीके से धो लिया था और छुरी की मदद से साफ भी कर लिया था। ये एक गाजर मैंने साफ नहीं की, ये मैं आपके सामने साफ करूंगी। ये देखें इस तरीके से इसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा जो है ना गाजर का वो उतार देंगे। इस तरीके से आप छुरी ले लो या फिर इस तरीके का कोई भी चीज़ ले लो, आप अच्छी तरह से गाजर को ऊपर से छील लीजिएगा। पहले मैंने गाजर को धो लिया था, फिर इस तरीके से साफ किया और उसके बाद फिर मैंने धोया। धोने के बाद अब मैं इसे कद्दूकश करूँगी। इस तरीके का कोई भी आप करश ले लो, इसकी मदद से हम इसे करश कर लेंगे। कद्दूकश बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल साइज के कद्दूकश करश करता है ना, आप वो ले लीजिएगा। हम इसे ना तो दूध में पकाएंगे ना ही हम पानी में पकाएंगे, इससे इन गाजरों को हम गाजर के पानी से ही पकाएंगे, इसलिए हमें नॉर्मल साइज का इसे करश करना है। साफ करने के बाद मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो गाजरें बची हैं, जो कि मैं अभी इस पतीले में डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी, अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन हो तो आप उसमें बना लीजिए। अगर सिल्वर स्टील के पैन होते हैं ना, या तो फिर आप उस पैन में इन गाजरों को बनाइएगा। जब हम सिल्वर के पतीले में गाजरों को डालकर चम्मच को चलाते हैं ना, तो नीचे से पतीला काला छोड़ता है, उसकी वजह से हमारी गाजरों का कलर ख़राब हो जाता है। इसलिए या तो सिल्वर स्टील के बर्तन में गाजरों को बनाइए या फिर नॉन स्टिक के पैन में आप गाजरों को बनाइए। मैंने गाजरों को क्रश किया, पैन को चूल्हे के ऊपर रखा, उसमें गाजरें डाली और उसमें 1.5 कप मैंने चीनी का डालकर अच्छी तरह से गाजरों को मिक्स किया। पतीला मेरा हल्का हल्का सा गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से चीनी ने भी पानी छोड़ दिया और गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया। उसी पानी में मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। जब मुझे लगेगा कि मेरी गाजरें बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई, पानी छोड़ दिया। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से। ये देखें कुछ चीनी का पानी है, कुछ गाजरों का पानी है, आप देख रहे हो ना सामने। इस तरीके जब इतना पानी आपकी गाजरें, ये मेरे पास तो 1.5 किलो गाजरें थी, इतना पानी छोड़ा है। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में गाजरें होंगी तो ज़्यादा पानी छोड़ेगी। जैसे ही गाजर पानी छोड़ दें, ऊपर से आप ढक्कन लगा दीजिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप ढक्कन को उठाकर चम्मच को चला दीजिएगा, ताकि गाजर नीचे से जलेंगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से 4 से 5 मिनट लगेंगे आपकी गाजरें भी गल जाएंगी और चीनी का और गाजरों का जो पानी होता है ना, वो तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। बहुत ही प्यारी सी फ्रेश खिली सी गाजरें आपकी रेडी हो जाएंगी। जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए गाजरों में, तो हमने इन गाजरों में इंग्रेडिएंट्स बाकी जो भी हैं वो हम डाल देंगे। बादाम लेंगे हम, पम्पकिन सीड्स हैं, 4 मगज हैं, बादाम कटे हुए हैं, ये 6 छोटी इलायची हम लेंगे। साथ में हमने ज़ाफ़रान इसमें डालना है। ज़ाफ़रान को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस खुशबू के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान एसेंस है तो आप वो ले लीजिए, अगर केवड़ा एसेंस है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कुछ भी इन चीज़ों में से कुछ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, इसमें इलायची की खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। ये देखें गाजरें मेरी बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, जो भी पानी की नमी थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी मेरा। इसी में हम अपना देसी घी डाल देंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप ऑयल खाना पसंद करते हो या डालडा घी खाना पसंद करते हो या फिर देसी घी खाना पसंद करते हो, लेकिन मैं गाजरों में देसी घी डालती हूँ, उससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। गाजरों घी को अच्छे से हम पूरी गाजरों में मिक्स करेंगे। इस तरह से पलट कर गाजरें घी के ऊपर करते जाएंगे। इस तरीके से पूरी गाजरों में घी जो मिक्स हो जाएगा। जैसे ही घी हमारा देसी पूरी गाजरों में मिक्स होगा तो हम इसमें खोया डाल देंगे जो कि हमने बनाया था। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा खोया भी बिल्कुल ठंडा हो
चुका है। मैंने खोया तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा कहीं से साबुत मुँह में आता है, कहीं से गाजरों में मिक्स होता है। तो इस तरीके से अगर हो ना, वो बहुत मज़ा आता है वो गजरेला खाने में, वो गाजर का हलवा खाने में, जो भी आप कह लो, बहुत मज़ा आता है। आप जब भी खोया बनाओ फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाए, तो फिर इसके छोटे छोटे चंक्स मुंह में आते ना, तो बहुत मज़ा की गाजरें लगती हैं। तो ज़रूर इस तरीके से आप डाला करो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की गाजर का हलवा गजरेला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। आप अपनी पसंद का इजहार ज़रूर करिएगा। अब जब आप अपनी पसंद का इजहार करते हैं ना, कि आपको किस किस्म की रेसिपीज देखना अच्छा लगता है, किस किस्म की रेसिपीज आप देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी पसंद की, आपकी सोच के मुताबिक ही हम अपनी रेसिपी लेकर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी फ्रेश गाजरें बनकर तैयार हुई हैं, जो हमने गार्निश के लिए रखे थे। ड्राई फ्रूट्स काट कर, कुछ साबुत भी थे, तो हमने ये गाजर के ऊपर से हमने डाल दिए। अब हम इस गजरेले को सर्व करेंगे। हम एक शीशे का बाउल लेंगे, बहुत ही प्यारा सा, इसमें डाल देंगे हम अपनी गजरेला और हम गार्निश करेंगे तमाम ड्राई फ्रूट्स के साथ। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस गजरेले को गार्निश करना नहीं भूलिएगा, बहुत अच्छे से गार्निश करिएगा, फिर पेश करिएगा। इस गजरेले को आप सिंपल भी पेश कर सकते हो, ऊपर खोया डालकर भी पेश कर सकते हो खाने के लिए। अगर आप एक अंडे को उबालकर बारीक बारीक पीसों में कट करके तो गाजर के ऊपर रखकर उसको भी साथ में पेश कर सकते हो। अंडे के साथ भी गाजरें बहुत मज़े की लगती हैं और खोए की भी साथ बहुत मज़े की लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।